आइए हम एक बार फिर से मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मसीह यीशु में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम संध्याकालीन प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। अपने हाथों को उठा दे, दिन भर के लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। दिन भर परमेश्वर ने जो योजना बनाई उसमें हम चल पाए, धन्यवाद करें। सब बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए बाइबल कहती है सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती धर्मी जन के जीवन में, क्योंकि अब हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि और हम जो यीशु मसीह में है अब हम धर्मी ठहर चुके हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करें सब बातों के लिए, दिन भर के लिए। सब हाथों को उठा के अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। नए साल में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, परमेश्वर खुदावंद आपको अपने अनुग्रह के सिंहासन के निकट रखे हमेशा, और हालेलुया आवश्यकता पड़ने पर हर एक बातों में आपकी सहायता करे। ये साल हर दिन, हर समय, हर सेकंड परमेश्वर खुदावंद आपकी सहायता और मदद करते हैं। अंधकार की शक्तियां, शैतानी ताकतों को मैं आपकी लाइफ से घुड़कता हूँ, आउट करता हूँ, फायर के साथ नाश करता हूँ, आपके बॉडी ब्लड सिस्टम से आउट करता हूँ। ये साल परमेश्वर पिता आपको बहुत ऐसे आशीष दे, जो जिस प्रकार वचन कहता है कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने हमें यीशु मसीह में स्वर्गस्थान में तमाम आशीषें दे दी, आत्मिक आशीषें दे दी। हालेलुया। और हम परमेश्वर ने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवा दिया है और सारे पवित्र लोगों के साथ हमें सहभागी ठहराए। हम धन्यवाद करें सब बातों के लिए और सारी बातें के लिए धन्यवाद करें। सब बातों के लिए अपने हाथ उठाए धन्यवाद करें। हम ब्लेस करें परमेश्वर को। बाइबल कहती है धन्य जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। बाइबल का वचन कहता है धन्य वे जो मेल मिलाप कराते हैं वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। सचमुच हालेलुया। इस साल हम सुसमाचार को सुनाने वाले ठहरे। परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने वाला आत्मा आपके ऊपर ठहरने पाए, ताकि आप बहुत सारी आत्मा को बचाए। बाइबल का वचन नीति वचन में कहता है जो आत्मा को बचाता है वो बुद्धिमान होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करता हूं पर कि परमेश्वर का भय आप पे छाया रहे। बाइबल का वचन कहता है कि हे लड़कों आओ मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। यहोवा के भय मानने से हम बुराइयों से बचते, यहोवा के भय मानने से हम पाप नहीं करते हैं। जब हम बुराई नहीं करते, यहोवा के भय मानने से हमारी बुद्धि बढ़ती है, यहोवा के भय मानने से हमारा जीवन बढ़ता है। क्योंकि जब हम पाप नहीं करेंगे तो हम पे बीमारियां नहीं होगी, हम पे बीमारियां नहीं होगी, हमारा पैसा यहाँ वहाँ नहीं लगेगा। बाइबल कहती क्या ही धन्य पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसका वो निश्चित अपनी कमाई खाने पाएगा। उसके घर में उसकी पत्नी सुंदर दाखलता, उसके बच्चे जलपाई पौधों के समान होंगे और परमेश्वर उसके प्राणों की रक्षा करेगा, उसके आने जाने में रक्षा करेगा। न दिन को धूप से न रात को चांदनी से आपकी कुछ हानि होने पाएगी। बाइबल का वचन कहता है जब आप परमेश्वर का भय मानोगे, ये साल आप परमेश्वर के भय के नीचे चले, ताकि आप आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष प्राप्त करते जाएं। क्योंकि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करा, परमेश्वर ने अपने पुत्र पुत्री होने का उसे अधिकार दिया। मेरे पुत्र, परमेश्वर ने हमें सांप बिच्छू को चलने का अधिकार दिया। ये साल हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होने जा रही है। बहुत सारी चीज़ें, क्राइसिस आएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, बहुत सारी चीज़ें, अटैक्स आएगी। लेकिन बाइबल कहती है कि जब हम यीशु मसीह के लहू में हैं, जैसा मूसा ने उन डोर पोस्ट के ऊपर जब लहू को लगाया तो मृत्यु का आत्मा वहाँ घुस नहीं पाया। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको हर खतरे, मुसीबत, एक्सीडेंट, मृत्यु से, हर प्रकार के वायरस, हर प्रकार के एक्सीडेंट से आपको बचा के रखे, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जारूट होने से, क्योंकि याकूब के वंश पे कोई मूल मंत्र का असर नहीं होगा। और आपकी संतानें ये साल अपने करियर में बेस्ट ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो रहे यीशु मसीह नाजरी के नाम से, और सारे डिप्रेशन, एंजाइटी सारे नाश हो रहे। सारी वीकनेस आपकी लाइफ को ये साल छोड़ के जा रही है। अंधकार की शक्तियां जा रही है, सारी वीकनेसेस आपकी जो आशीष को ब्लॉक करती है आपकी लाइफ में। कोई भी क्यों ना वीकनेस हो, जिस प्रकार से हालेलुया हो सकता है वो वीकनेस आपका शैतान का दिया हुआ डर हो, पर मनुष्य का दिया हुआ डर हो, कोई गंदी चीज आप खाते हो जिसके कारण से आप परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त नहीं कर रहे, वो सारी चीजें फायर के साथ आपकी लाइफ से दूर हो। सारे अंधकार की शक्ति, ऊंचे कल्पना विचार जो आपके मसीह की पहचान के विरोध में आती है, आप यीशु मसीह में परमेश्वर की पहचान बन चुके तो शैतान आप पे अटैक करता, आपके विवेक में दोष को लेकर आता, आप पे दंड की भावना लेकर आता। अब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि, अब हम पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे और आपको मसीह यीशु में पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब हम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि, अब हम शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं, और आत्मा शरीर के विरुद्ध में, शरीर आत्मा के विरुद्ध में। ये साल हम एक युद्ध को देखेंगे जो मन और विचारों में चलेगा। लेकिन मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने हमारे लिए सारे युद्ध जीत लिए। बस हमको प्रार्थना करना, वचनों का इस्तेमाल करना, अपने मन की बात खोल के यहोवा के सामने कहना, और जो भी कुछ आपके मन में अगर डिप्रेशन, एंजाइटी, अपने मन की बात खोल के जो आपके अंदर गंदे विचार आते, पवित्र आत्मा की सहायता से बोलो। पवित्र आत्मा आपको ग्रेस देगा, वो आपको सब डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से छुड़ाएगा, आत्महत्या के विचार से, गंदे विचार, गंदे सपने छुड़ाएगा, और आप छुटकारा पा रहे यीशु के लहू के द्वारा। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी, यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, आपकी रिपोर्टें सारी नॉर्मल हो रही है यीशु के नाम से। HIV, एड्स, कैंसर फायर के साथ यीशु कोड़े खाने से चंगा हो रहा है। जो बहनें जिनको बच्चे नहीं, वो बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माँ बना रहा है, और पूरी तरीके
तरीके से माइग्रेन जा रहा, ब्लड प्रेशर जा रहा, शुगर जा रहा, आपका इंसुलिन बनना शुरू हो चुका है, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, स्टोन्स की प्रॉब्लम, हड्डियां टूटने की प्रॉब्लम जा रही है, अर्थराइटिस जा रहा, फायर के साथ लंग्स कैंसर, लंग्स की बीमारी, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ब्लड की डिजीज आपके शरीर को छोड़े, इश्यू कोड़े खाने से आप चंगे चुके। मे गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टेस्ट मनी के साथ